हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ईद का दूसरा दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने कहा यार चलो, जो मम्मा ने ईदी में चादर भिजवाई थी वो आज हम बिछा लेते हैं, क्योंकि कल तो मम्मा क्या चली गई थी और यहाँ मेरी बेटी उठ गई थी। वो फिर अपनी शैतानियाँ कर रही थी। मैंने कहा चलो ये उठ गई तो इसको नाश्ता बना के दे देती हूँ जल्दी से। खैर, इसको अंडा बड़ी मुश्किलों से खिलाना पड़ता है, तो जो ये खाती है फिर मैंने वो बना दिया। ये भी आधे ही खाया था उसने। खैर उसके बाद मैंने चिकन और ओट्स बना दिए थे। मैंने कहा चलो अब हम अपने लिए नाश्ता कर लेते हैं। खैर फिर यहाँ मैंने अपने लिए चाय रखी। मैं दूध पत्ती पीती हूँ, मेरे मियाँ जी जो हैं टी बैग वाली पीते हैं, पता नहीं क्यों। खैर यहाँ मैंने दूध पत्ती रखी क्योंकि मुझे शुरू से दूध पत्ती चाय पसंद है। उसके बाद मैंने डबल रोटी को टोस्ट किया। आप लोग चाहे तो टोस्टर में टोस्ट कर सकते हैं। खैर मैंने यहाँ तवे पे किया था क्योंकि मुझे उसमें हल्का हल्का असली घी भी लगाना होता है और मुझे इसी तरह पसंद है। मैंने कहा चलो यार हम तवे पे ही करते हैं। खैर उसके बाद मैंने एक एक करके डबल रोटी को रखा और यहाँ मैं बहुत अच्छा सा शॉट लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। खैर चलो, जैसा हुआ हमने वैसा डाल दिया। खैर उसके बाद मैंने एक एक करके डबल रोटी को रखा और मैं बिल्कुल कम कम घी लगाती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा भी नहीं पसंद और मुझे कम भी नहीं पसंद, मतलब नॉर्मल हो तो चलेगा। खैर उसके बाद मैंने ऑयल ग्रीस करने वाले स्पैचुला से मैंने इसको हल्का हल्का लगा लिया, टैप टैप करके लगा लिया, ताकि मुझे इसी तरह, मतलब ऐसा है कि असली घी का थोड़ा टेस्ट आया। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही बस हम डबल रोटी खा रहे हो असली घी का ही आता रहे, मतलब थोड़ा थोड़ा। यहाँ हमारी चाय भी उबल गई थी लेकिन इसमें मुझे पत्ती कम लग रही थी, तो यहाँ मैंने और पत्ती ऐड की। उसके बाद मैंने जो हमारी ब्रेड है उसके 1 बाय 1 साइड चेंज किए। इसको ज़्यादा मैंने ब्राउन भी नहीं करना था, मतलब गोल्डन ब्राउन तक ही रखना था, तो मैंने इतना ही किया और फिर मैंने इसको निकाल लिया था। फिर यहाँ मैं वो बना रही थी, अंडा फ्राई कर रही थी, उसके बाद क्या कहते हैं, ये मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे मक्खन के साथ खाना था और मेरा अंडा खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। फिर उसके बाद मैंने अपनी चाय निकाली, फिर अपने हस्बैंड की निकाली। खैर जब भी मैं टी बैग वाली बनाती हूँ तो मैं केटल में ही चाय गर्म करती हूँ। उससे ये होता है पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है जितना चाहिए होता है और बहुत जल्दी हो जाता है। और उससे टी बैग वाली चाय बहुत ज़बरदस्त बनती है, क्योंकि आप टी बैग वाली चाय बनाओ तो उसके लिए तो आपको पता है फिर अच्छे खासी गर्म पानी चाहिए होता है। आप लोग चाहें तो इलेक्ट्रिक केटल भी यूज़ कर सकते हैं और आप लोग चाहें तो ये भी कर सकते हैं, तो इसलिए मैं इसमें करती हूँ। खैर उसके बाद यहाँ मैंने चाय को अच्छे से मिक्स किया, फिर हमने नाश्ता किया। हमारे घर मेहमान आने थे आज, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो अब जल्दी से नाश्ता वाश्ता करके फ्रिज साफ़ कर लेते हैं, जो थोड़ा बहुत गिर गया था कल मैं मम्मा के यहाँ चली गई थी तो मैंने इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया था। तो फिर मैंने जल्दी से मैंने क्या किया, बस 5 मिनट के अंदर मैंने फ्रिज को साफ़ किया थोड़ा सा, क्योंकि इतना गंदा नहीं था, नॉर्मल था। खैर उसके बाद भाई फिर मैं किचन में आ गई। मेरी हाउस हेल्पर घर की सफाई कर रही थी। मैंने कहा चलो जब तक मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ। खैर उसके बाद मैंने किचन विचन में साफ़ कर ही रही थी, फिर मुझे पता चला कि हमारे मेहमान जी कल आएंगे, उनका आज कैंसिल हो गया। फिर मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। अब क्या ही कर सकते थे, क्योंकि आधा दिन तो निकल ही गया था, हम भी कहीं नहीं जा सकते थे। फिर मैंने ये डिसाइड किया चलो यार हम अपनी बच्ची को लेकर बाहर जाते हैं और इसकी अच्छी सी पिक्चर्स वगैरह ले लेते हैं। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि जल्दी से घर का काम वाम ख़त्म करके उसको मैं तैयार करूँगी, फिर मैं ख़ुद तैयार होंगी, फिर इसको लेकर जाएंगे, हम इसकी अच्छी अच्छी पिक्चर्स लेंगे। फिर क्योंकि हमारे मेहमानों को कल आना था तो मैंने कहा चलो अब तो ज़्यादा इतना कोई काम बचा नहीं, तो बस अब हम जल्दी से निकल जाते हैं। फिर एक एक करके मैंने जल्दी से बर्तन धोने शुरू किए, क्योंकि कल के भी रखे हुए थे, क्योंकि मैं कल मम्मा के यहाँ चली गई थी, सबका सारे के सारे काम ऐसे ही रह गए थे। फिर मैंने यहाँ आप लोग देख सकते हैं किचन जल्दी से साफ़ किया। फिर खैर मैं यहाँ चादर दिखा रही हूँ, मेरी मम्मा की पसंद की है। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो अब खुद तैयार हो जाते हैं। खैर हम लोग बाहर ही जाए थे, कुछ सामान भी लेना था, और तो मैंने कहा चलो यार जल्दी से तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे मैं मेकअप तो नहीं कर रही, बस स्किन को प्रेप कर रही हूँ। और मैं बाय द वे मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, जितना मुझे आता है हम उतना ही कर लेते हैं और उतना ही बेहतर होता है। खैर मैं अपने पापा की पिक्चर दिखा रही हूँ। मैं जब से छोटी हूँ, मतलब जब से मैं स्कूल जाती थी तब से मेरे पास है। मुझे पापा की वाली पिक्चर बहुत अच्छी लगती है, अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र दे, तो मैं उनकी ये हमेशा से अपने पास रखती हूँ। और अब मेरे पास ये मेकअप पाउच में भी थी, तो मैंने कहा चलो यार देखो ये मैंने अभी तक रखी हुई है, अल्लाह का शुक्र। खैर उसके बाद फिर मैंने अच्छे से स्किन को प्रेप किया, यहाँ हल्का हल्का फाउंडेशन लगाया है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद इससे पहले मैं सन ब्लॉक लगा चुकी थी, क्योंकि हम असर से पहले जा रहे थे और आधे से ज़्यादा तो समझे दिन निकल ही गया था। मैंने कहा चलो ये सोच है, उससे पहले हम चलते हैं। फिर यहाँ मैं
खैर यहाँ मैं लैश कर्लर से कर्ल कर रही हूँ अपनी लैश को, और मैं मस्कारा नहीं लगा रही। मस्कारा इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि कल मैंने मस्कारा लगाया था, वो इतना हैवी मुझे अपनी आँखों पे लग रहा था, क्योंकि आदत नहीं है। तो मैंने कहा चलो भाई आज बस लैश कर्ल ही कर लेते हैं। और खैर ऐसे कहीं जाना भी नहीं था सिवाय बाहर पिक्चर्स वगैरह लेने के, और तो मैंने कहा चलो बस ये कर लेते। मैंने हल्का हल्का यहाँ जेली टिंट लगाया, और लिटरली ये जेली टिंट बहुत ज़बरदस्त है और बहुत पिगमेंटेड है, और मुझे यही अच्छा लगता है। मैं नॉर्मल दिनों में भी यही लगाती हूँ। खैर उसके बाद यहाँ मैंने हल्का हल्का लगाया। और बाय द वे ये जो मेरा सूट है इसकी स्लीव्स मैं आपको एंड में दिखाऊंगी क्लोज करके, ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। खैर उसके बाद यहाँ मैंने हल्का हल्का लगाया। अब मैंने बहुत ही लाइट मेकअप किया था। काजल तो मस्ट है, मैं नॉर्मल दिनों में भी काजल लगाती हूँ, मुझे आदत है। इसके बगैर मुझे अपनी आँखें थोड़ी बीमार सी लगती हैं। खैर उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने कहा अब बहुत लाइट सा मेकअप किया तो थोड़ी डार्क लिपस्टिक लगा लेते हैं। हाँ मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ, और बहुत ज़्यादा डार्क लग गई थी। उसके बाद फिर मैंने अपनी उंगली से इसको थोड़ा सेट वेट किया। मैंने कहा ज़्यादा डार्क ना लगे, क्योंकि मुझे अब इतनी अच्छी नहीं लगती है डार्क वार्क लिपस्टिक्स। तो उसके बाद मैंने अब यहाँ फिंगर की हेल्प से मैं थोड़ी सी लाइट कर रही हूँ। उसके बाद मैंने कहा चलो अब थोड़े बाल को देख लेते हैं। हम ऐसे तो कहीं जा नहीं रहते, पिक्चर्स लेनी थी और सामान वगैरह लेने जाना था, क्योंकि कल मेहमान आने थे। तो मैंने कहा बस चलो यार बाल ब्रश करते हैं। और वैसे ही मेरे बाल अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रेट हैं, तो मैंने कहा चलो बस इतने काफ़ी हैं, और अच्छे से थोड़े एक्शन मार लेते हैं। उसके बाद मैं अपना करीब से मेकअप शेकअप दिखा रही हूँ कि देखें कितना ज़बरदस्त हुआ है। खैर उसके बाद वैसे लाइट मेकअप भी करना चाहिए, इससे ये होता है कि आपका जो चेहरा है वो लगे तो कि वो आपका ही है। मतलब मुझे इस तरह नहीं पसंद कि आपका चेहरा आपका ही ना लगे मुँह धोने के बाद। खैर मैं सनलाइट में अपना मेकअप दिखाई थी, मैंने कहा चलो सनलाइट में भी दिखा देती हूँ कितना ग्लो आ रहा है। उसके बाद फिर हम बाहर निकल गए थे। मैंने कहा चलो अब पिक्चर्स वगैरह ले लेते हैं इसकी, और ये मैंने इसको तैयार कर दिया और ये जा रही थी। खैर मैंने इसका वाइट पर्स लिया था, इसने ये अपनी मर्ज़ी से लिया हुआ है, क्योंकि इसको टेडी वाले ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चलो भाई जो तुम्हें पहनना है तुम वो पहन लो, बच्चे हैं ये लोग तो अपनी मर्ज़ी चलाते हैं। खैर उसके बाद हम भी अपनी मर्ज़ी चलाते थे जब हम छोटे थे। खैर उसके बाद हम लोग यहाँ लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर हम लोग डिसाइड कर रहे थे कहाँ चीज़ की पिक्चर्स लें। फिर हमने डिसाइड किया कि चलो हम कहीं अच्छे से पार्क चलते हैं, वहाँ उसकी पिक्चर्स वगैरह लेते हैं, कि हमें इम्तियाज़ भी जाना था। फिर हम लोग पहले इम्तियाज़ जाने के लिए मुड़े थे, फिर हमें पता चला कि इम्तियाज़ बंद है। फिर मैंने कहा इम्तियाज़ तो बंद है, चलो बस अब इसकी पिक्चर्स ही ले लेते हैं। इसकी जल्दी हम पिक्चर्स लेते हैं, फिर हम किसी और मार्ट में चलते हैं। फिर यहाँ मैं इसके एक्शन दिखा रही हूँ। जब भी ये मैंने इसका टेडी गाड़ी में ही रखा हुआ है, ताकि हम जब भी चाहें तो इसके साथ बिज़ी हो जाए, ये हमें बिल्कुल भी तंग ना करे। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, तंग तो लाजमी ही करना है। उसके बाद फिर हम लोग इस लोकेशन पर आ गए थे। मैं कहा चलो यहाँ हम लोग अच्छे से पिक्चर लेते हैं। और इसका पैदा भी इसका मुझे शरारा बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, और ये ख़ुद भी बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। खैर उसके बाद इसके लिए आज इसकी पिक्चर्स लेना आज एक टास्क से कम नहीं था, क्योंकि कहीं भी नहीं बैठ रही थी। खैर हम भी इसके माँ बाप हैं, हमने भी जैसे तैसे करके पिक्चर्स थोड़ी बहुत तो ले ही ली। उसके बाद फिर हमें मार्ट जाना था, हमने कहा बस जल्दी से चलते हैं, धूप बहुत थी क्योंकि। फिर हम मार्ट गए, हमने सामान वगैरह लिया। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो मैंने अपनी फेवरेट ब्राउनी खाई। होप्स आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा।